नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। देश के सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 शो शंकराद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। काबुल में खुरासान फंसी अपनों की जान। जी हां, काबुल ब्लास्ट के बाद अब दुनिया भर के देशों के सामने ये बड़ी चुनौती है, जिनके नागरिक अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। तालिबान के खतरे के बीच अब काबुल में खुरासान की एंट्री हुई है। कल हुए आतंकी धमाके ने अफगानिस्तान में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। तालिबान की तरफ से अमेरिका को 31 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन आतंकी हमलों ने अब टेंशन बढ़ा दी है। भारत ऑपरेशन देवी शक्ति चला रहा है, जिससे अभी तक कई भारतीयों को वापस लाया जा चुका है। लेकिन काबुल अटैक के बाद अब क्या है भारत की रणनीति? कैसे ऑपरेशन शक्ति को आगे जारी रखा जाएगा? कैसे अपनों को काबुल से लाया जाएगा भारत? यह हिंदुस्तान के सामने बड़ी चुनौती बन गया है। जिस काबुल एयरपोर्ट को अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जा रहा था, वो अब खुद आतंकी हमले का गवाह बन चुका है। जिस काबुल एयरपोर्ट को अफगानिस्तान से निकलने का आखिरी रास्ता समझा जा रहा था, वो अब खुद सुरक्षित नहीं बचा है। जिस अमेरिका पर काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उसके सैनिक यहां मारे जा चुके हैं। ऐसे में काबुल एयरपोर्ट पर अब सिर्फ और सिर्फ खौफ का मंजर है। धमाकों की गूंज लोगों के दिलों में दहशत बनकर उतरी है। यहां मौजूद हर शख्स जल्द से जल्द अफगानिस्तान छोड़कर जाना चाहता है, लेकिन अब यही लोग आतंकियों के निशाने पर हैं। अब काबुल एयरपोर्ट ही आतंकियों का टारगेट है, जिसकी गूंज कल 2 धमाकों में सुनाई दी। सबसे बड़ी बात, खतरा अभी टला नहीं है। सुरक्षा एजेंसियों ने आगे भी काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले की आशंका जताई है, जिसमें कार के जरिए ब्लास्ट का भी अलर्ट है। काबुल एयरपोर्ट के आसपास के 500 मीटर के इलाके में तालिबानी लड़ाके पेट्रोलिंग कर रहे हैं। मैं इस वक्त काबुल नेशनल एयरपोर्ट में नज़दीक में हो। इधर जो लोग हैं, लास्ट शाम जो 2 धमाके हुए हैं, उस डर की वजह से लोग इधर खड़े हैं और इधर जो सिक्योरिटी लोग हैं अंदर इजाज़त नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एहतिमाल भी है कि दूसरा धमाका भी हो जाए। जिस तरह से काबुल एयरपोर्ट के हालात बन रहे हैं, उसने पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन समेत हिंदुस्तान तक सबके सामने एक ही चुनौती है, अपने नागरिकों की वतन वापसी कैसे हो। Of course, in this evacuation process, we were in touch with various countries, particularly, of course, the United States, which is controlling Kabul airport. As you mentioned, in Dushanbe, the government there, plus military flights overflew certain countries, such as Iran. So, of course, that kind of coordination also happened. I would say even Uzbekistan, Iran, etc. धमाके के बाद काबुल एयरपोर्ट से उड़ानों को बंद करना पड़ा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अब आगे भारत का ऑपरेशन देवी शक्ति कैसे चलेगा? कैसे काबुल में मौजूद भारतीयों को सुरक्षित हिंदुस्तान लाया जाएगा? देखिए, भारत की दृष्टि से भी और पूरी दुनिया की भी दृष्टि अफगानिस्तान पर है। जो घटनाएं वहां पर घटी हैं पिछले दिनों में, वो दुर्भाग्यपूर्ण है और बम विस्फोट के बाद चिंताएं निश्चित रूप से पूरी दुनिया की बढ़ी हैं। जहां तक भारत की बात है, भारत ने लगातार अपने जो हमारे लोग थे, राजनयिक थे, उनको हमने वहां से वापस बुलाया है। हमारे देश के जो लोग आना चाहते हैं, दूसरे देशों के लोग भी जो भारत या भारत के द्वारा अपने देशों में जाना चाहते हैं, उनको भी हमने एयरलिफ्ट किया है। ऐसे 6 हम लोगों ने अभी फ्लाइट्स किए माध्यम से अपने 500 से ज़्यादा लोगों को हम यहाँ लेकर के आए हैं। हमारी प्रतिबद्धता है, भारत के सारे लोगों को हम सुरक्षित वापस लाएंगे। कल सरकार ने सर्वदलीय बैठक में जानकारी दी कि अब तक अफगानिस्तान से 565 लोगों को निकाला गया है, जिसमें 175 दूतावास कर्मी, 263 अन्य भारतीय नागरिक हैं। इसके अलावा हिंदुओं और सिखों समेत 112 अफगान नागरिक, 15 तीसरे देश के नागरिकों को भी एयरलिफ्ट किया जा चुका है। I think we have evacuated more than 550 people. There were, I think, 6 separate flights, either directly from Kabul or through Dushanbe. Of these, more than 260 were Indian nationals. Apart from, and I mean, this does not include the Indian embassy personnel who have also been repatriated and brought out. अभी भी कई भारतीय हैं जो वहां फंसे हुए हैं। तालिबान ने अमेरिका को 31 अगस्त तक काबुल छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है, जिसके हिसाब से भारत अपनी तैयारियां कर रहा था।
लेकिन अब एयरपोर्ट पर हुए धमाके ने भारत के ऑपरेशन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालांकि काबुल एयरपोर्ट अभी भी अमेरिका के कब्जे में है और अमेरिका ने साफ किया कि वो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखेगा, जिसके साथ बातचीत के जरिए भारत अपने ऑपरेशन को आगे बढ़ाएगा। Look, this is a number that changes as we receive new information of people who contact us with the request to leave the country. There could be Indians there who may wish to continue to stay in the country. We may not know that. Or to be honest, as they find new or other routes to other destinations, some of them have gone to other countries and we are aware of that. In fact, we have facilitated some of that and we have been in touch with other friends, partners who have pulled them out. काबुल में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हर देश ने तेजी कर दी है। ब्रिटेन और स्पेन ने कहा है कि वो आज ही अपना रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर देंगे। स्पेन को करीब 1000 लोगों को अफगानिस्तान से निकालना है। वहीं अब आशंका ये भी जताई जा रही है कि 31 अगस्त तक हमलों में तेजी आ सकती है। ऐसे में अमेरिका ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने को कहा है। वहीं फ्रांस भी अपने दूतावास के लोगों को वापस बुला रहा है। किस तरह से बनाए रखा, किस तरह से उनको लाने का काम किया गया, ये कोई आसान काम नहीं थे। तो हर वो संभव प्रयास किए जा रहे हैं जिससे हर भारतीय नागरिक को वहां से निकालने का प्रयास किया जाए और इसमें भारत अब तक सफल भी रहा। अब भारत भी बदलते घटनाक्रम के हिसाब से ऑपरेशन को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है, जहां सिर्फ एक ही मकसद है, हर भारतीय को सुरक्षित हिंदुस्तान लाना। ऑपरेशन देवी शक्ति को पूरी तरह से सफल बनाना है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर, गीता मोहन के साथ, काबुल से शिकीम नजारी और इजतुल्लाह अहमद जई के साथ आज तक ब्यूरो।